दुनिया को पता चल रहा है। वो तो खुला खेल फर्रुखाबादी छाती तान के बम मारने वाला इंसान था, लेकिन वो कहाँ है? कभी कॉफी पी रहा है, कभी 6 उंगली में आ रहा है। ये तो ट्रंप को जो कंबल उड़ा दिया है ना पूरी दुनिया ने, इसमें हो सकता है भारत भी शामिल हो। और कंबल जब सर पे उड़ा दिया, उसे पूछ रहा है पूरा दुनिया की, ये बताओ ना। सी लेकिन आज एक भी शिप स्ट्रेट में जाने के लिए तैयार, एक भी यूएस की शिप पे इतनी हिम्मत नहीं है मलाक्का स्ट्रेट के अंदर घुस जाए। वो मदद मांग रहे हैं दूसरे देशों से। एक चीज तो पक्का है, जो तेल अवीव का भूत बनाया है इजराइल की मिसाइलों ने, 1500 किलोमीटर दूर जाके एक्यूरेटली मिसाइलें जो गिर रही है ना, जिस हिसाब से बारिश हुई है मिसाइलों की, वो तेल अवीव के लोगों को पता है। जबरदस्त जनरल मोर, पहले मैं चाह रहा हूं नेतन्याहू पर एक कमेंट करिए। जो अफवाहें चल रही हैं कि हो सकता है कि वो घायल हों, उनको कुछ हो गया है, इसीलिए उनको वीडियो डालने पड़ रहे हैं, और वो एआई चैटबॉट बोलते हैं कि ये नकली वीडियो है, कि 6 उंगली दिख रही है, कहीं रिंग नहीं है। आप क्या कहते हैं जनरल मोर? मैं ऐसी चीजों पर रिएक्ट नहीं करता हूं, बिकॉज ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हूं नहीं मैं। ठीक है, जिंदा है या मुर्दा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए। बट लेट्स वेट एंड वॉच। सर आपको सर आप कह सकते हैं आपको फर्क नहीं। सर जनरल साहब एक सेकंड, आप कह सकते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता। सर दुनिया को पड़ता है सर। हाँ, पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो पक्का है, जो तेल अवीव का भूत बनाया है इजराइल की मिसाइलों ने, 1500 किलोमीटर दूर जाके एक्यूरेटली मिसाइलें जो गिर रही है ना, जिस हिसाब से बारिश हुई है मिसाइलों की, वो तेल अवीव के लोगों को पता है। जबरदस्त सेंसरशिप है, वहां से कुछ आ नहीं रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर। तो उनको भी सदमा लग गया, जिन्होंने गाजा में किया, बाकी जगह करते हैं कि ये बारिश जो है ऊपर से जब आग बरसती है तो आप भी चपेट में आएंगे। ये इजराइल के लोगों को पता लग गया। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आज के दिन इजराइल के लोगों से पूछा जाए या यूएसए में कोई इंडिपेंडेंटली पोल करे, तो मैक्सिमम जनता इस लड़ाई से परेशान होगी और इस लड़ाई के हक में नहीं होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना। बाकी नेतन्याहू ब्लड क्या कहते हैं, बैटल हार्डन्ड सोल्जर रहा है, और वो समझता है ही इज अ मोर ऑफ अ मिलिट्री कमांडर आल्सो। तो आई थिंक प्रोबेबली ही विल सर्वाइव। ही इतना रेक्लेस नहीं होगा। जी जनरल, 2-3 हफ्ते की लड़ाई हो चुकी है। अब आपको लगता है ईरान के पास आज भी इतनी ताकत है कि वो सीधे नेतन्याहू को टारगेट कर सकता है? देखो, मुझे जो ईरान ना बहुत अनकन्वेंशनल लड़ाई लड़ रहा है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल लड़ाई लड़ रहा है। ईरान जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहा है उसकी किसी को अंदेशा ही नहीं थी। ना कि यू आर राइट ब्रो, यूएस के मिलिट्री कमांडर्स को अंदेशा नहीं था, इजराइल के कमांडर्स को अंदेशा नहीं था, और जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ईरान ने क्योंकि मिलिट्री में मेरा ये सब्जेक्ट है अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकन्वेंशनल ऑपरेशंस करने का, तो उसमें जो ईरान ने इस बार सरप्राइज एंड शॉक एंड ऑफ दिया है ना, ये कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो ईरान इज हिटिंग एट द सॉफ्ट टारगेट्स। ईरान ने जो है दुबई के जो है रियल एस्टेट मार्केट को 40% गिरा दिया है। एक जो जीसीसी कंट्रीज में सेफ्टी का अम्ब्रेला था उसको धराशायी कर दिया है। और इनविंसिबिलिटी की एयर पावर इज एवरीथिंग। तो हम भी ये पढ़ते रहे कि भाई जिस हुएवर कंट्रोल्स द एयर कंट्रोल्स द बैटल ऑन ग्राउंड। अब आप एयर पावर पूरी लेके आ जाओ, लेकिन द ड्रोन्स विल गेट यू, द बैलिस्टिक मिसाइल्स विल गेट यू। आपकी जो कमी है, अब क्या इतनी बड़ी नेवी है यूएस की, मानक सबसे, मैं पिछली बार भी कहा था, पूरी दुनिया की नेवी एक तरफ लगा दो, यूएस की नेवी एक तरफ, यूएस की नेवी फोड़ देगी किसी भी लड़ाई में एट सी। लेकिन आज एक भी शिप स्ट्रेट में जाने के लिए तैयार, एक भी यूएस की शिप पे इतनी हिम्मत नहीं है मलाक्का स्ट्रेट के अंदर घुस जाए। वो मदद मांग रहे हैं दूसरे देशों से। क्यों हिला डाला ना? तो क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर फोर्सेस नीड नॉट बी एबल टू हैव कंप्लीट विक्ट्री। तो इसमें कोई विक्ट्री होने नहीं वाली है ना अमेरिका। ठीक है। अब जनरल मोर मैं आपसे भी एक मुश्किल सवाल पूछूंगा, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं फॉरेन पॉलिसी का, मिलिट्री अफेयर्स का, इंटरेस्ट है मेरा। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, आपने भी कुछ दिन पहले देश की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। आपने कहा था कि हमें भी इस तरह ईरान को अकेला छोड़कर इजराइल की तरफ नहीं झुकना चाहिए था, हमारा नुकसान होगा। आज सर जब मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि भारत ईरान को मेडिकल सप्लाई भेज रहा है, ऐसे में जब 500-700 जहाज दुनिया भर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, हम अपने 4-4 जहाज निकालकर वहां से ले आए। ईरान बाकायदा हमको थैंक यू बोल रहा है सोशल मीडिया पर लिखकर। क्या आज आप मानेंगे कि आपसे विश्लेषण में भूल हुई और भारत सरकार में जो विदेश नीति के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनकी नीति बिल्कुल सही साबित हुई कि पहले वेट एंड वॉच करो, उसके बाद धीरे धीरे अपनी चाल चलो? नहीं, आई गॉट ए क्वेश्चन, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। पहली बात तो मैं 5 दिन लगे आयतुल्लाह खमेनी को शोक संदेश या उनकी बुक में, हमने एक भी ट्वीट नहीं किया। 5 दिन के बाद वो भी फॉरेन सेक्रेटरी गए, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया। एक पॉलिटिकल लीडरशिप का होना चाहिए था इस मौके पे साइन करना या वो नहीं किया। आईरस देना को जो जिस तरीके से घात लगा के मारा गया श्रीलंका के कोस्ट पे, उस पर हमने कोई संवेदना प्रकट नहीं की। हमारे प्राइम मिनिस्टर को 15 दिन लगे उनके प्रेसिडेंट से बात करने के लिए। इट इज अ गिव एंड टेक। अगर हमने मेडिसिन भेजी है, उन्होंने हमारे 2-4 जहाज रिलीज किए, इट इज गिव एंड टेक। हमने भी उनके जो सेलर फंसे हुए थे उनको चार्टर्ड फ्लाइट में भेजा है वहां पे।
तो ये वी हैव आल्सो लर्नड ऑन द गो कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हो रही है। अगर 5-7 दिन की लड़ाई थी तो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर था शुरू में, बट नाउ वी हैव आल्सो लर्नड ऑन द गो कि यस वी हैव टू एंगेज ईरान। ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ाई हमारे घरों में आ गई है मानक, लड़ाई हमारे किचन में आ गई है। और एक और चीज बता दूं, किसान का बेटा हूं, आप अगर ये लड़ाई ऐसे चलती रही, जो फर्टिलाइजर का हाल होने वाला, आप देखते जाना, मेरा रिकॉर्ड करके रख लेना ये बात आने वाले दिनों में। हमारी जब ये फसलें लगेंगी ना बारिश की, आप देखना जरा फर्टिलाइजर की क्या कंडीशन होने वाली है। सो हमारे लिए तो सबसे इंपैक्टेड है हमारा देश इस लड़ाई में, सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है इस लड़ाई में, क्योंकि तेल, गैस, बाकी ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, दे ऑल आर गोइंग टू मूव थ्रू दिस। तो ईरान ठीक है हमसे बात कर रहा है, अभी हमने रास्ते खोल दिए, 4 बार फॉरेन मिनिस्टर की बात हो गई है उनके फॉरेन मिनिस्टर से, एंड आम लोगों की तरफ से हमारे भारत में काफी अच्छा ईरान की तरफ है। आम नागरिक जो है, मैं पॉलिसी मेकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अपने कंपल्शंस हैं, बट आम इंसान मैंने देखा है भारत के बहुत ज्यादा इस ईरान के साथ नजर आए हैं मुझे इस पूरी चीज में, जिस तरीके से तो दैट में ठीक है, एंड दैट इज फॉरेन पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल। और अपनी कोई वो नहीं है, अगर हम गलत होंगे तो हम कह देंगे हाँ भाई गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। जनरल मोर मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं कि देखिए एक फौजी, रिटायर्ड फौजी होने के बावजूद आप देखिए कह रहे हैं कि भैया हाँ अगर हमसे शुरू में अंदाजा लगाने में गलती हुई होगी तो हुई होगी। दीपक जी, जनरल मोर और विशंबर जी कह रहे हैं शायद देर आए दुरुस्त आए। कुछ दुरुस्त क्या है, मैं तो नहीं कह रहा हूं अभी भी नहीं दुरुस्त आए। क्या दुरुस्त आए? ये तो बड़ी, ये देखिए बात सुनिए, मैंने बोला ना ये बहुत सुपरफिशियल रिलेशनशिप है। ऐसे मामले में कंट्रीज बहुत कहते हैं हमें मेडिसिन भेज दी उन्होंने, जैसे जनरल मोर ने बोला भाई आपने शुरू में क्लियर इंडिकेशन दे दिए। अब मैंने उस दिन यहां बोला था ना कि रशिया, और मान नहीं रहे थे आप लोग, कि रशिया अब अगली बार जब तेल देगा आपको लाइन में खड़ा करेगा, बाकियों के बराबर में। पाकिस्तान को दे रहा है, हमने सुना है नहीं, आपके बराबर में खड़ा करेगा। कर दिया ना उसने खड़ा, उसने बोला जी आप वेरी गुड, आपकी तो बहुत बड़ी ट्रीटी हुई है, आप भी आइए, आपको भी देंगे, उसी तरह देंगे जैसे सबको दे रहे। एक इतना पुराना दोस्त ये भाषा अगर आपके लिए बोल सकता है तो कहीं ना कहीं आप ओके दीपक जी बोले कहीं ना कहीं भूल ऑलराइट। लेकिन दीपक जी क्या आप नहीं मानते, जैसे जनरल मोर कह रहे हैं वी हैव लर्नड ऑन द गो, हम लोग पहले वेट एंड वॉच करते रह गए, देखते हैं क्या होता है। हमने बहुत पहले से सीखा हुआ है। ऑन द गो डिप्लोमेसी हम नहीं सीखते हैं सर। मेरे कॉलीग अचल मल्होत्रा यहाँ बैठे हैं, आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट। ये हम ओवरनाइट नहीं सीखते हैं। ऑन द फौज में सीख सकते हैं, बट इन डिप्लोमेसी वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म्स, हम उनका प्रयोग करते हैं। सर एक सेकंड, अचल जी आपसे एग्री नहीं करेंगे। अचल जी ईरान के पक्ष में बोलते आए हैं, आप इजराइल और यूएस के पक्ष में बोल रहे हैं। फौज में हमने फौज में तो हमारी बहुत पुरानी एसओपीज है, फौज की बहुत पुरानी एसओपीज हैं, बहुत पुराने सिस्टम्स हैं। आप कहां फौज पे आगे? डिप्लोमेसी तो दुनिया की फेल है भैया, तभी तो यूएन फेल है। जब जिस चीज की पिनकल फेल हो, जिसका मक्का मदीना, जिसका पूरी डिप्लोमेसी फेल है विशंबर जी आजकल। लेकिन वो कह रहे ना कि फौज सीखती होगी भाई, हम ऐसी चीज नहीं ले सकते। नहीं विशंबर जी ना अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉइंट ये है कि हर देश अपने हित के बारे में सोचता है, यूएन छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं अपने बारे में सोचेगा। मैं ये कह रहा हूं कि डिप्लोमेसी वी रिस्पेक्ट आवर डिप्लोमेट, वी रिस्पेक्ट आवर डिप्लोमेसी, ठीक है। बट इट शुड नॉट बी कि भाई अगर एक ऑफिसर ने बोल दिया कि वो, तो आप उसको सरकास्टिकली बोल दो कि भाई वी डोंट लर्न लाइक आर्मी ऑन द वे। यस ऑफ कोर्स वी आर फ्लेक्सिबल, वी चेंज इन द बैटल, वी दैट्स व्हाई द इंडियन आर्मी इज सो स्ट्रांग, बिकॉज़ वी आर फ्लेक्सिबल इन आवर माइंड एंड वी चेंज एज पर द सिचुएशन एंड वी डिफीट द एनिमी। वी हैव नॉट लॉस्ट अ बैटल इवन इन 62। मुझे लगता है मुझे छेड़ दिया, ही इज ऑलवेज सरकास्टिक विद अस यार, प्लीज। मुझे ये करवाली बेइज्जती पहले ला रहा हूं। सतीश जी, ये नेतन्याहू पर जो बवाल चल रहा है ये आपने भी देखा होगा, आपका असेसमेंट, आपकी रीडिंग कहां है? नेतन्याहू छुप गए हैं, घायल हैं, या फिर मारे गए? ये तो फिर वही ज्योतिष शास्त्र करना पड़ेगा, हम कैसे बता दे भाई, कैसे बता दे। हाँ, लेकिन वो छुप छुप के रह रहे हैं ये तो पूरे दुनिया को पता चल रहा है। वो तो खुला खेल फर्रुखाबादी छाती तान के बम मारने वाला इंसान था, लेकिन वो कहां है? कभी कॉफी पी रहा है, कभी 6 उंगली में आ रहा है। ये तो ट्रंप को जो कंबल उड़ा दिया है ना पूरी दुनिया ने, इसमें हो सकता है भारत भी शामिल हो। और कंबल जब सर पे उड़ा दिया, उससे पूछ रहा है पूरा दुनिया कि ये बताओ नेतन्याहू कहां है, और उस बेचारे को सूझ नहीं रहा। तो 52 साल के डिप्लोमेसी में रहे हैं हमारे बोहरा साहब, ये भी थोड़ा बता दें, हम लोग को आज थोड़ा ज्ञान हो जाएगा कि जो ये देसी बुद्धि से ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग सुदर्शन चक्र का नाम सुनते थे, अभी भी पढ़ते हैं कि बहुत सालों हजारों साल पहले सुदर्शन चक्र चलता था। जो ईरान वाले हैं वो गुफा से, गांव से, किधर से, कौन कौन से ये चक्र छोड़ दे रहे हैं, पता तो चल नहीं रहा है ना, अमेरिका को पता चल रहा है ना
कितना मारोगे भाई? मार मार के तो बात सही है कि भूसा भर दिया है, लेकिन वो भूसे में से एक निकल जाता है चक्र। तो मोटी बात वाह, पहली बॉल में सिक्सर। ये मैंने आपके शो पर एक दिन कहा था, दो बातें वो आज मैं लाना चाहूंगा कि मैंने कहा ये एआई वार है। हाँ, अमेरिका इजराइल वार भी हो सकता है। नेतन्याहू ने टोपी शायद लगता है ट्रंप को पहना दी, एक इस्तीफा हो गया इस नाम पे कल अमेरिका में, आपने देखा हो। हाँ। तो मेरा ये माइंड में आता था कि अरे तो इजराइल वालों ने इसको फंसा दिया, ये बेवकूफ आदमी को। और दूसरा मैंने एक और बात, चूंकि ये मौका है बोलने का, तो ये भी बता दूं कि भाई ये आप भी कहते हैं कि इतना जहाज आ गया उतना जहाज आ गया। बीजेपी वाला एक आया था आपके यहाँ, बोल के गया था कि 48 से 72 घंटे में सारे जहाज जो फंसे हुए आ जाएंगे। कुछ बढ़ोतरी हुई तो बता देना। अब तो यहाँ ये क्या कहते हैं एलपीजी की अब बात नहीं हो रही है। बोरा साहब को भी बता दीजिए कि कुछ ऐसे कूटनीति लगाएं कि बाहर से पीएनजी वाला आए तो ज्यादा अच्छा है। अब कहा गया है राज्यों को कि भाई पीएनजी के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या देंगे, एलपीजी देंगे। तो ये हो गया, वहां से आ गए। हमको लगता है जो आया नहीं ना, इसमें ये हो गया। सतीश जी मान और लीजिए ना, अगर ये जो दवाई का जो डिलीट आपने कराया है, हाँ। जो दवाई का डिलीट है, तो इतना सा दवाई गया है तो 2-3 जहाज उधर से छूट के आ गए हैं, उसके बदले यही चल रहा है। आप ना नहीं सतीश जी नहीं, एक सेकंड। आप भारत और ईरान के रिश्तों को आप ट्रांजैक्शनल बता रहे हैं। ट्रांजैक्शनल है, आप ये कह रहे हैं मतलब। इसमें कहा कोई शक है? देखिए ईरान कोई अपने आप में मुल्क नहीं है भाई, है ना भाई। वो नेटो से समर्थन मांगा, सब भाग गए ना। तो आपको क्या लग रहा है ईरान बिल्कुल अकेला वहां लड़ रहा है क्या? ना, रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास रोज रिपोर्ट्स आती है। रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, और कुछ तो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि शायद मिलिट्री तो वॉरफेयर भी क्या दे रहे हैं। चाइना और रूस आपको म्यांमार और बांग्लादेश लगते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ तो परत दर परत है। अब पता नहीं लेयर्स में लड़ाई हो रही है। सब लोग मना रहे हैं कि ये ट्रंप का जो है ना ट्राई थोड़ा और खिंच जाए ऊपर। अच्छा सतीश जी, अब देखिए आप भी लगातार कहते थे ना ट्रंप इतना बोलता है इंडिया को, ट्रंप इतना बोलता है, भारत की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। आपको नहीं लगता आज ईरान को ये मेडिकल सप्लाईज देके एक तरह से इंडिया ने यूएस को भी आईना दिखा दिया कि हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं, हम नहीं पीछे हटेंगे? नहीं, अगर दवा दिया गया है तो अच्छा है, हाँ, है ना। हाँ। अब तो अगर दवा देते तो शायद लरजानी और सुलेमानी और ये सब कोई बची हो जाता। बहुत लेट दे रहे हैं, बहुत लेट दे रहे हैं। दवा अच्छा जो है दे या ना दे, लेकिन वो ट्रंप को अच्छा दवा मिल गया है। हाँ, ट्रंप को अच्छा मिल गया है दवा। अच्छा सतीश जी, एक चीज का हेड जो इस्तीफा देके हटा है, वो क्या क्या लिखा वो भी देख लीजिए ना। हाँ सही कह रहे हैं। एक चीज और सतीश, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूं, आप भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत की फॉरेन पॉलिसी को। आप भी मान लीजिए ना, आप कह रहे हैं कि वो सारे जहाज नहीं आए। अरे भाई 4 आ गए, 500 फंसे हुए हैं दुनिया भर के। हर दिन अगर एक भी आ रहा है तो मानिए अगले 15-20 दिन में हो सकता है और 10-12-15 निकल जाएं। उसके बाद बात 1-2 की नहीं है, बात यह कि रास्ता खुल रहा है भारत के लिए। देखिए भैया मानक जी, हम गांव वाले हैं। आप समझिए 4 आए चाहे 24 आए, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग गोबर युग वाले हैं। गोबर से खाद फर्टिलाइजर भी बनता है और गोबर से उपला और गोईठा बनता है। हम लोग खाद अपना जो है खेत में डाल लेंगे गोबर वाला, और दूसरा ये है कि वो खाना भी बना लेंगे जो है गोईठा से, उपला, जिसको आप हिंदी मतलब शहरों में आप उपला कहते हैं। तो हम ज्यादा चिंतित उसको लेकर नहीं है, उसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। कमाल है सतीश जी, कमाल है। गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे एलपीजी का संकट आ गया, एलपीजी का संकट आ गया, अब कह रहे हैं कि हम उसे लेकर चिंतित नहीं है। सतीश जी हालात सुधरे हैं, इसीलिए चिंता खत्म हुई है ना? कि नहीं है, वो तो भारत सरकार भी कह रही है कि थोड़ा उपला निकालो। फिर भारत सरकार ये कह रही है राज्यों को कि भैया तुमको ज्यादा देंगे एलपीजी, अगर तुम क्या बोलते हैं पीएनजी, कौन गैस बोलते हैं भाई, वो पाइप से जो आता है पाइप, हाँ, वो देंगे। हाँ। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन, ये जरा बता दीजिए। ये भी तो बताते चलिए ना साथ साथ। अच्छा, आपने दीपक जी से पूछा, ये तो लेने के देने पड़ गए। 4 लोग हैं, हम मोटी चमड़ी के होते हैं वाले लोगों में से। हाँ, बोलिए दीपक जी। स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है इनका सर? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। सतीश जी दोबारा पूछिए। मैं ये स्पेसिफिक कह रहा पूछिए हूं, मुझे सर। मैं थोड़ा सा फिक्स के सवाल नहीं है, मानक सवाल करने वाले आप हैं, मैंने अपना उत्तर दे दिया। सवाल दोबारा पूछे सतीश जी, आप दीपक जी का नाम ले रहे थे।
पूछिए दोबारा। नहीं दीपक जी, हम तो बस एक कमेंट कर रहे हैं कि दीपक जी, बोहरा जी, ये कंबल ओढ़ाने वाले लोगों में है। तो कंबल अगर ओढ़ा रहे हैं, जिसको ओढ़ा रहे हैं, तो डिप्लोमेसी की जीत है। हम क्यों इसमें नाराज होंगे? यूएस को कंबल उड़ाने करवा ली बेइज्जती।